Hey, hello all. How are you? Welcome to the Aksha classes. Today I will explain the part 2 of the lesson. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Alan East. इसका प्रीवियस वीडियो जो है पार्ट 1 वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. इसका लिंक आई बटन में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है. तो आप वहाँ से पहले पार्ट 1 देखिए, फिर आप पार्ट 2 शुरू करना. ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो. यहाँ से हमें स्टार्ट करना है बाय मॉर्निंग. अच्छा, क्या स्टोरी थी? इट इज अ स्टोरी ऑफ अ सिंकिंग शिप. एक शिप है जो डूब रहा है, ठीक है. जो एक फैमिली है वो बहुत लंबी यात्रा पे, वॉयाज पे निकली है इस वर्ल्ड का एक चक्कर काटने के लिए. और ये लोग जो है अभी एट प्रेजेंट इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में है. और ये कहाँ किसकी तरफ कर रहे हैं? ईस्ट की तरफ अपनी जर्नी कर रहे हैं, मतलब लगभग ऑस्ट्रेलिया की तरफ. अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो रूट है ये वहां जा रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के निकट ये पहुंचे नहीं है, बीच में ही स्टक है. स्टक मीन्स स्टॉर्म से, तूफान आ गया है, लहरें हैं ऊंची बड़ी बड़ी, इनका शिप पूरी तरीके से जो है वो ट्रैश हो चुका है, टूट चुका है. तो वहां से ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. दे आर स्ट्राइविंग सो मच टू रीच द ऑस्ट्रेलिया, बट वो आगे नहीं पहुंच पा रहे. जो सिचुएशन है वो रस्ट होती जा रही है. सो एंड दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, बट दे डिडंट. अब एक्चुअली आज जो से हम जो स्टोरी शुरू कर रहे हैं, उस समय वहां जनवरी 3 था. ओके, जनवरी 3 की मॉर्निंग है. बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. ओके, जब शिप टूट गया तो पानी जो है समुद्र का वो अंदर आने लगा. अब ऑब्वियसली जब पानी अंदर आएगा तो उसको बाहर निकालना जरूरी है, नहीं तो शिप जो है बहुत जल्दी डूब जाएगा. तो उन्होंने पंपिंग शुरू कर दी है और 2 घंटे से वो रेस्ट कर बीच बीच में रेस्ट करते जा रहे हैं बाय रोटेशन. 3 क्रूमैन है, एक जो खुद प्रोटैगनिस्ट है ऑफ दिस लेसन, ऑफ दिस स्टोरी, और 2 उसके जो है वो इसके हेल्पर्स हैं, क्रूमैन्स हैं. तो इन तीनों जो है वो हर 2 घंटे के रोटेशन में रेस्ट करते हैं और फिर वापस से पंपिंग शुरू कर देते हैं. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक somewhere below the waterline, and on checking I found that nearly all the boats main ribs frames were smashed down to the keel. Okay, पंपिंग हो रही है कंटिन्यूली, बट एक बहुत बड़ा लीक बना हो गया है. कहाँ पे? बिलो द वाटर लाइन, जहाँ पे शिप का जो वाटर लाइन होता है, अंदर जो डूबा हुआ हिस्सा होता है नीचे की तरफ, वहां पे. अच्छा, कैसे हो गया? क्योंकि उसका जो रिब्स है, जो स्ट्रक्चर है नीचे से, वो पूरी तरीके से स्मैश हो चुका है, टूट चुका है. डाउन टू द कील. कील इज द बेस ऑफ द शिप, है ना. आयरन बेस होता है, तो उस आयरन बेस में क्या है, वहां से जो लकड़ियों वाला एरिया था वो टूट चुका है, वहां से पानी अंदर आ रहा है. अब क्या किया जाए? In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. अब starboard जो था, जो इस शिप का राइट साइड है, उसे starboard कहते हैं, उसको होल्ड करने के लिए वहां पे अब कुछ ऐसा मजबूत चीज नहीं थी शिप की, वो टूट चुका था. कुछ वहां पे छोटे छोटे कपबोर्ड पार्टीशंस थे, मतलब बोर्ड्स टाइप लगे हुए थे, जिससे कि थोड़ा सा वो starboard टिका हुआ था. We had survived for 15 hours since the wave hit. अच्छा, वेव हिट, एक बहुत बड़ी तरंग आई थी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी लहर आई थी 15 घंटे पहले, जो उनको हिट कर गई और पूरा शिप जो है वो स्मैश कर गई वो. ठीक है, किसका? वेव वॉकर. वेव वॉकर इज द नेम ऑफ अ शिप. Would not hold together long enough for us to reach Australia. अब ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए इतना इस शिप में इतनी ताकत नहीं है, वो होल्ड नहीं कर सकता. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. ओके, ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहे हैं, ईस्ट की तरफ ये लोग. तो जब वो चार्ट देखता है या नक्शा देखता है, तो उसमें देखता है कि कुछ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की लगभग दूरी पर एक आइलैंड है. ठीक है, एटलीस्ट वो वहां तक पहुंच जाएंगे तो बच सकते हैं. वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, तो उसमें से एक का नाम है आइल एम्स्टर्डम. वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो क्या है? फ्रेंच यानी फ्रांस का साइंटिफिक बेस है. मतलब फ्रांस ने वहां पे साइंटिफिक रिसर्च के लिए अपना एक बेस बना रखा है, उसका नाम आइल एम्स्टर्डम है. वहां तक इनको पहुंचने का इन्होंने अपना एम, अपना गोल तैयार किया. आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन.
अब इनका क्या होप हो गई, ये होप हो गई कि इस पिनप्रिक्स पर, मतलब छोटे से ओशन में, जो इतने बड़े वास्ट समुद्र में, इतने बड़े समुद्र में एक तिनके के समान है, कि उनको वहां तक पहुंचना है, बहुत छोटा है वो. But unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. मतलब अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हवा थोड़ी सी कम हो, तब कम हुए बिना वो जो सेल है उसको होइस्ट नहीं कर सकते, है ना. सेल मतलब पाल जो लगा सकते हैं ना, मतलब वो ऊपर चढ़ ही नहीं सकते उसको, शिप को उसमें जैसे कपड़ा जैसा लगाया जाता है ना, जैसे विंड टकराती है और आगे ले जाती है शिप को, तो वो उसे नहीं ठीक कर सकते अभी. क्यों? क्योंकि विंड बहुत तेज है. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. आउट ऑफ एक्शन मीन्स उनका जो 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 बहुत बड़ी लहर आई थी, उसने क्या कर दिया, उनका एक एक्स्ट्रा जो स्पेयर जो इंजन था एक साथ में, जब वो एक स्पेयर इंजन लेके चलते हैं, तो उन्होंने उसको भी क्या कर दिया था, आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, मतलब उस वेव ने उसको भी खराब कर दिया था. तो इसलिए अब कोई भी होप नहीं है वहां तक पहुंचने की, सारी होप खत्म हो चुकी है, अकॉर्डिंग टू द प्रोटेगोनिस्ट. ठीक है. ऑन जनवरी 4, नेक्स्ट डे आ गया. After 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. See, कितनी रस्ट कंडीशन है, कितनी स्ट्राइफिंग है ये कंडीशन, कि 36 घंटे से वो लोग पंपिंग कर रहे हैं, पानी बाहर निकाल रहे हैं, और सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर्स वो लोग आगे बढ़े हैं, है ना, ना के बराबर. इट इज लाइक, it seems impossible. Now we had only to keep pace with the water still coming in. तो जो भी वाटर आ रहा है अंदर, उसके साथ ही उनको स्पीड बनानी है अपनी. We could not set any sail on the main mast. अब जो मेन मस्ट है, यानी बीच के अंदर एक बहुत बड़ा बैम्बू खड़ा होता है जिसके ऊपर पाल वो कपड़ा लगाया जाता है. ठीक है. तो वो अभी नहीं लगा सकते वो लोग. क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है हवा का वो बहुत तेज है, स्पीड बहुत तेज है. प्रेशर ऑन द rigging would simply pull the damaged section of hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. ओके. जो तो उन्होंने एक छोटा सा जिम, एक पाल जो है उस स्टॉर्म की डायरेक्शन के अंदर उन्होंने लगाया, जैसे तैसे करके, और उस डायरेक्शन में लगाया जहां पर वो दो आइलैंड थे, तो जिससे हवा उस पाल पे हिट करेगी तो वो आगे बढ़ेगा शिप. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. मैरी हु इज मैरी? मैरी इज द वाइफ ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट, जो यहाँ पे सेल कर रहा है ना, जो मेन कैप्टन है उसकी वाइफ है. तो उसको कुछ बीफ और क्रैकर खाने की चीजें मिल गई हैं. दो दिनों में उन्होंने अपना पहला भोजन किया. बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. अब जो भी इनके पास राहत सामग्री है वो शॉर्ट लिव्ड है, वो जल्दी खराब हो जाएगी. At 4 p.m. black clouds began building up behind us. 4 बजे शाम को लगभग फिर से काले बादल जो है उनके पीछे की तरफ उठने लगे. Within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. नॉट्स क्या होता है? KNOTS नॉट्स मीन्स जो समुद्र में जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसे नॉट्स में नापा जाता है. जैसे हमारे हम भूमि को किलोमीटर्स में या गज में नापते हैं या स्क्वायर फीट में नापते हैं, ऐसे ही जो समुद्र जो होता है उसको नॉट में, दूरी, मतलब समुद्र में कितनी दूरी है. तो यहाँ पर जो विंड है ना, उसका क्या, विद द आवर विंड वाज बैक. हाँ, विंड थी जो वापस आ गई, बैक टू 40 नॉट्स. 40 नॉट्स से वो वापस आ रही है. ठीक है, 40 नॉट्स की दूरी से. एंड सीज वर गेटिंग हायर. और वो क्या हायर होती जा रही है, मतलब क्या हायर होती जा रही है? विंड नहीं, लहरें जो है वो फिर से ऊंची होती जा रही है. द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट एंड बाय dawn on January 5 our situation was again desperate. तो वेदर जो है वो लगातार खराब होता जा रहा है. ठीक है, पूरी रात खराब रहा, और जनवरी 5 नेक्स्ट डे क्या हो गया, सिचुएशन और भी निराशाजनक हो गई. डेस्परेट मतलब होता है निराशाजनक. अब कोई आशा नहीं है, सब खत्म हो चुका है लगभग. लेकिन किसके अनुसार? प्रोटेगोनिस्ट के अनुसार. When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जब वो अपने बच्चों के पास गया उनको दिलासा देने के लिए, तब जॉन ने, उसके बेटे ने, क्या पूछा उससे, क्या हम लोग मर जाएंगे, मरने जा रहे हैं या मर जाएंगे? आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. तो उसने क्या अश्योर किया अपने बच्चे को, क्या विश्वास दिलाया कि वी कुड मेक इट, कि हम लोग कर लेंगे, हम लोग जीत जाएंगे. एक विश्वास होता है अपने अंदर. ठीक है, तो वो क्या, एक विश्वास जो होता है ना अपने अंदर कि हाँ हम कर लेंगे, मैं कर सकता हूँ, है ना, आई कैन डू इट. तो आई कैन मेक इट, आई कैन डू इट. तो इससे क्या होता है, हमारे एक्शंस काम करने लग जाते हैं, हम उस दिशा में काम करने लग जाते हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं कह दूं कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और हम बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, कुछ हो नहीं रहा है. ओके, तो व्हाट माइंडसेट जब हम अपना ये
क्लियर कर लेते हैं, हमारे माइंड को हम एक मैसेज जब दे देते हैं कि मुझे ये करना है और मैं कर लूंगा, तब क्या होता है, एक्शंस, हमारे हैंड्स अपने आप काम करने लगते हैं और हम भूल जाते हैं। फिर जब काम हो जाता है ना, तो हम उस पर सोचते हैं वाह भगवान ने मेरा साथ दे दिया, हो गया। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे माइंड ने मैसेज दिया हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, हमारी सोल को, और वो वर्क करने लगी। ठीक है, बेसिकली तो यही हो रहा है, भगवान तो हमारे अंदर ही है ना, वो बाहर कहीं नहीं है। तो हम जब अपने आप पे विश्वास कर लेते हैं ना कि हम कर लेंगे, हम जीत जाएंगे, तो अपने आप ही हमारे एक्शंस उस दिशा में चलने होते हैं। लेकिन हाँ, बैठे पहले हम एक पे हाथ धरे अगर हम कह दें कि नहीं नहीं मैं तो जीत जाऊंगा, मेरा तो हो जाएगा, मेरा तो सब भगवान है कर लेता है, तो वो कुछ भी नहीं होता। ओके तो यहाँ पे उसी यही अश्योर किया, हालांकि सिचुएशन कितनी रस्ट थी, हम सोच भी नहीं सकते, शिप इतने बड़े वास्ट ओशन में डूब रहा है, कोई बचाने वाला वहां पे नहीं है, जो एफर्ट्स करने हैं उन 3 लोगों को ही करने हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक उसके अंदर एक अश्योरिटी है कि वी कुड मेक इट, हम कर सकते हैं। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन आगे उसने क्या कहा उसके बेटे ने, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। अब लास्ट में वो एक बहुत बड़ी बात कहता है जिससे कि उसको और ज्यादा क्या मिलता है, आगे बढ़ने का जज्बा मिलता है, कि अगर हम मर भी जाते, मैं मरने से नहीं डरता, या हम मरने से नहीं डरते हैं जब तक हम साथ हैं। मतलब जब साथ होता है ना, तो हम बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी क्या कर जाते हैं, फेस कर जाते हैं। फिर हम मरने से भी नहीं डरते कि जो होगा वो देखा जाएगा, हम जब उस सिचुएशन में आ जाते हैं। तो ये जो पावर है वो हमारे अंदर कब आती है, जब हम साथ होते हैं। जब हम अलग अलग होते हैं तब हम टूटे हुए होते हैं, और हम किसी भी सिचुएशन के ऊपर विन नहीं कर सकते, विक्ट्री नहीं पा सकते। विक्ट्री कब आती है, विक्ट्री तब आती है जब हम टुगेदर होते हैं। ओके, I could find no words with which to respond, but I left the children cabin, determined to fight the sea with everything I had. ओके, बच्चे को थोड़ा सा उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, उसके पास शब्द नहीं थे उसे आगे बोलने के लिए, तो वो उस कैबिन से निकल के बाहर आ गया अपने शिप को संभालने के लिए। टू प्रोटेक्ट द वीक एंड स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइड टू हीव to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an impoverished sea anchor of heavy nylon rope and 22-liter plastic barrels of paraffin. तो जो भी उसके पास सामान था, है ना, जो भी लास्ट चीजें ऐसी बची थी जिससे वो सरवाइव कर सकता था, उन्हीं काम चलाऊ चीजों को लेकर, जैसे कि 22 लीटर सिर्फ पैराफिन ऑयल था उसके पास, है ना, इंजन को चलाने के लिए कुछ ईंधन की भी जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड पैराफिन ऑयल। तो वो भी लगभग उसके पास कुछ ही 22 लीटर्स था। तो 22 लीटर्स बैरल ऑफ पैराफिन, प्लास्टिक बैरल्स। ठीक है, तो काफी कम चीजें थी। The evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. Okay, Mary, अच्छा वो अपनी वाइफ के साथ हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। ठीक है, अब हाथ पकड़ना वर्ड यहाँ पे क्या, होल्डिंग हैंड्स क्या शो कर रहा है, वी आर यूनाइटेड टुगेदर, जो भी होगा अब देखा जाएगा। लेकिन फिर भी एक मन में होप है, ठीक है, कि हम तो भी उसका जो टूटा हुआ शिप है वो मोशन कर रहा है धीरे धीरे। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हालांकि मन में एक डर होता ही है कि हमारा अंत जो है नजदीक आ गया है, लेकिन वो हाथ होल्डिंग हैंड्स के साथ क्या बैठे हैं, ये एक सिंबल है कि पावर का, यूनिटी का, कि जो होगा अगर हमारा एंड भी नियर है तो वी आर रेडी टू फेस। But Wavewalker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, okay, next morning January 6 को क्या हुआ, जो wind थी वो थोड़ी सी soft हो गई, धीमे हो गई। I tried to get a reading on the sextant back in the chart room. Okay, अब इसको next day ये कहा गया, एक दिशा सूचक होता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो चार्ट रूम में वो गया उसको देखने के लिए, है ना। I worked on wind speeds, और उसने उन wind speeds को ऑब्जर्व किया कि वो कितनी है और कब चेंज होंगी। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन। ठीक है, तो उसने अपनी करंट पोजीशन को देख के कैलकुलेट किया कि वो कहाँ पर है अभी। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. कि अच्छा ओशन की जो बता रहा है ना कि कितना फैला हुआ है, ये 1,50,000 किलोमीटर एरिया में है वो कहीं ना कहीं, और जहां वो किसको ढूंढ रहे हैं,
सिर्फ 65 किलोमीटर चौड़े आइलैंड को, मतलब इतने में से इनको क्या ढूंढना है, तिनके से भी छोटी चीज उनको वहां पर ढूंढनी है. While I was thinking, Sue moving painfully to join me, the left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. ओके यहाँ पे उसकी बेटी आती है जिसका नाम सू है, और उसका जो सिर है वो पूरी तरीके से स्वेल हो चुका है, उसको लग गई थी जब शिप टूटा था उस वक्त, और उसकी आंखें जो है इस वजह से खुल नहीं पा रही थी. उसके हाथ में एक कार्ड था जो अपने फादर को दिखाती है. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड वी विद द वर्ड्स. ओके अब उस कार्ड में उसने क्या बनाया है, आकृति बना रखी है किसकी, मैरी यानी दोनों अपने पेरेंट्स की. उसके अंदर कुछ लिखा है, उसने क्या लिखा है, हियर आर सम फनी पीपल. क्या लिखा है, कुछ लाइन लिखी है, आप लोग प्लीज इसको अंडरलाइन मैंने नहीं किया है, पर यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि उस कार्ड पे क्या लिखा था, तो वर्ड्स आप लोग ध्यान रखना. हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ. ओके कि उस कार्ड पे कुछ फनी पीपल से क्या आपको ये हंसाते हैं. आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल. इनसाइड वाज अ मैसेज. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. ओके तो वो कार्ड जो है वो क्या दिखा रहा था, उसके अंदर पिक्चर क्या मैसेज दे रही थी, हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ. सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू फॉर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि अच्छे होने के लिए जो है, अच्छा हो जाएगा भविष्य में, उसके लिए वो क्या कहती है कि आप जो एफर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू. मतलब ऐसी सिचुएशन में भी उनकी जो डॉटर है कैप्टन की, वो सपोर्ट कर रही है अपने फादर को, है ना. I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. Okay, बार बार चेक कर रहा है अपनी कैलकुलेशंस को, क्या देख रहा है कि वो अपनी कौन सी वो डायरेक्शन में वो लोग जा रहे हैं. अच्छा, मेन जो उनका कंपास है, दिशा सूचक जो है वो खो चुका है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है उससे वो देख रहा है, जिसका मैग्नेटिक वेरिएशन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, खराब है. I've made an allowance for this and another estimate of the influence by westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. ओके अब उसने क्या एस्टिमेट किया, वहां पे कुछ वेस्टर्ली करंट्स आ रही है, पश्चिम की तरफ से कुछ लहरें आ रही हैं, ठीक है. और दिस इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर का एक हिस्सा है, जो कि पश्चिम से वहां पे चलती है लहरें. अब पश्चिम से जो लहरें आएंगी वो आप थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो ऑब्वियसली वो किस तरफ जाएंगी, पूर्व की तरफ जाएंगी. तो वो क्या कर सकती है, वो क्या एस्टिमेशन लगा रहा है यहाँ पर कि उस वेव के द्वारा वो ईस्ट की तरफ, मतलब वो वेव उस शिप को कहाँ धक्का दे सकती है, ईस्ट की तरफ जहां पे वो आइलैंड है. ओके ये उसकी कुछ कैलकुलेशन है. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degree if we were lucky. I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. ओके अब ये डेक पर जाता है उस जहाज की, और लैरी से कुछ बात करता है कि लगभग 185 डिग्री पर उनको जाना है, जहां पर वो आइलैंड है. वो कह रहे वी वर लकी, अगर हम इतने लकी हुए तो हम, और मेरा विश्वास है कि हम हैं, तो कहाँ पहुंच सकते हैं वो, उस आइलैंड में 5 बजे तक वो पहुंच सकते हैं. ये उसने कुछ एस्टिमेशन लगाया अपना. देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माय बंक एंड अमेजिंगली डोज ऑफ. ओके अब पता है होपलेस है हम लोग, सिचुएशन लगभग इम्पॉसिबल है, तो एक हैवी हार्ट से दुखी होके वो नीचे गया और बंक यानी बैड पर जाके सो गया. डोज ऑफ मींस वो उसे नींद आ गई. व्हेन आई वोक इट वाज 6 p.m. जब उठा तो वो 6 बज चुकी थी. एस्टिमेशन 5 बजे का लगाया था उसने, ठीक है, लेकिन उठा जब वो 6 बज गई. एंड ग्रोइंग डार्क, और उससे बिल्कुल डार्क नाइट हो चुकी थी. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स. अब जब उठता है तो वो अपने आप में क्या सोच रहा है खुद से कि 6 बज गई है तो डेफिनेटली हम आइलैंड से आगे निकल चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब पीछे जाना बहुत ही मुश्किल है. क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्ली विंड्स हैं, जो हवाएं जो आ रही है, उनका सामना, उनके अगेंस्ट नहीं चला जा सकता. At the moment a tossel head appeared by my bunk, can I have a hug? Jonathan asked. Shue was right behind him. Okay, क्या हुआ अब जैसे ही वो उठा, at the moment टॉसल, बिखरे बाल थे उसके, ठीक है, उसके पीछे कौन खड़ी थी, सू डॉटर थी उसकी. वो क्या पूछी, can I have a hug? Why am I getting a hug now? I asked. क्यों अभी? Because you are the best dad in the whole world and the best captain, my son replied. जोनाथन क्या कह रहे हैं कि आप बेस्ट डैडी हैं इस वर्ल्ड के और बेस्ट कैप्टन हैं. कैसे? Not today, John. I'm afraid.
ओके, कैप्टन क्या कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, आज मैं बेस्ट डैडी नहीं हूँ, ठीक है, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। व्हाई यू मस्ट बी, सेड सू इन द मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड। सू ने क्या उसको मैसेज दिया, यू फाउंड द आइलैंड, कि आपने उस आइलैंड को ढूंढ लिया है। व्हाट, आई शाउटेड, इट्स out there in front of us, the chorus as big as a battleship. ओके, सब एक साथ क्या चलाए वो लोग अपनी विक्ट्री पे, इट्स आउट ऑफ द इन फ्रंट ऑफ अस, कि वो हमारे बिल्कुल सामने है। आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडम, इट वाज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. तो डेक पे जाके फटाफट वो देखता है कि स्टार का आउटलाइन एक, इट वाज लाइक एम्स्टर्डम आइलैंड की जो चौकी है वहां पे बनी हुई है, ठीक है। और वो कैसा है दिखने में, एक ब्लीक सा, मतलब उसका कोई कलर नहीं है, छोटा सा आइलैंड है जो वॉल्केनिक जो लावा निकलता है उसको ही ठंडा होने से वो बन गया, वहां पे थोड़ी सी वहां पे वेजिटेशन आ गई। बट द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, क्यों उनको इतना सब ब्यूटीफुल लग रहा है, ऑफ कोर्स लगेगा क्योंकि उस वक्त उनकी जान बच गई, तो वो बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड लग रहा है इतना छोटा सा भी। We anchored offshore of the night, तो उन्होंने उस किनारे पे एंकर लगाया अपने शिप का। And the next morning all 28 inhabitants of the island cheered us, they helped us ashore. तो 28 inhabitants वहाँ के उस आइलैंड पे रहने वाले निवासी थे जिन्होंने उनकी हेल्प की उनको किनारे तक आने में। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress. ओके, अब उसके पैरों के नीचे क्या थी, धरती थी, उसे वो फील कर सकता था। सी, इतनी देर तक वो लोग क्या सोच रहे थे कि अब वो मोमेंट नहीं देख पाएंगे, लेकिन अब चीयरफुल हो गए, वो ऑप्टिमिस्टिक हो गए, उनका जो स्ट्रेस था, एक्सट्रीम स्ट्रेस, वो चला गया था। Marian, who stayed at the wheel of those crucial hours, most of all I thought of a 7 years old girl who did not want us to worry about a head injury. Subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. ओके, तो इसकी जो बेटी थी सू, उसको उसने भी बहुत होप दिखाई, हिम्मत दिखाई अपने फादर के साथ। हालांकि उसके बहुत बड़ी एक चोट लगी हुई थी सर पे, बाद में जब उसका ऑपरेशन हुआ तो क्लॉटिंग निकाली गई उसके वहां से। और मतलब इतना होने के बावजूद भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और अपने फादर को उसने कार्ड बना के दिया, ठीक है, एक मैसेज उसके अंदर दिया, हंसाने की कोशिश की, मतलब उस माहौल को बहुत लाइट करने की उसने उस समय कोशिश भी की थी। मतलब कितनी वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, supportive of his father, and a 6-year-old boy who was not afraid to die, और 6 साल का बच्चा जिसको मरने से डर नहीं लग रहा था। तो क्या है इस स्टोरी में, वैसे तो बहुत ही एडवेंचरस है, ऑफ कोर्स शिप डूब रहा है, किस तरह से लोग सरवाइव कर रहे हैं, पूरा शिप टूट रहा है और इतने बड़े वास्ट में कोई हेल्प करने वाला नहीं है उनका ओशन में, लेकिन वो लोग चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, चलना है, लेकिन एक्शन कर रहे हैं अपनी। उन्होंने होप खो के वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ गए कि बस अब आंख बंद करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ कि भगवान आ जाएंगे हमें बचाने के लिए और हम डूब रहे हैं तो डूब रहे हैं। हो सकता है भगवान इस समुद्र के पानी को पूरा सुखा दें और हमें बचा दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। भगवान भी क्या कहते हैं कि कर्म करो, एक्शन करो, तब जाके वो आपकी मदद करते हैं। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन अ लॉट। मैंने तो खूब एंजॉय किया, एंड बाय हार्ट आई लव दिस लेसन, आई रियली एंजॉयड इट। ओके, बिकॉज मेरी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, तो कोई भी चीज़ में जब मैं पढ़ती हूँ तो उसको इमेजिन करती हूँ, तो इमेजिन करते मेरे माइंड में पिक्चर चलती जाती है, वही जो स्टोरी आ रही है उसका अदर मेरे इमेजेस चलती है माइंड में, तो बहुत मज़ा आता है ऐसे पढ़ने में, ठीक है। तो लिटरेचर स्टूडेंट मोस्टली जो होते हैं वो इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, और इतनी इमेजिनेटिव पावर उनकी हो जाती है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, जो वो सोच रहे होते हैं वो एक्चुअल में हो जाता है। ओके, तो प्लूटो की एक केव थ्योरी है, अगर आपको कभी थोड़ा सा बड़े हो जाओगे, आप कोई स्टूडेंट्स हो तो आप जरूर देखना। केव थ्योरी मीन्स व्हाट, कि आपके जो माइंड में चल रहा है, जो माइंड में दिख रहा है ना, वो रियलिटी है, दैट इज ओरिजिनल। लेकिन जो हमें सामने दिख रहा है ना इस दुनिया में, आसपास जो आंखों से हमें दिख रहा है, दैट इज कॉपी ऑफ आवर माइंड इमेज। हमारे माइंड के अंदर जो इमेज है ना वो ओरिजिनल है, बाहर जो आपको दिख रहा है वो कॉपी है, ठीक है।
मतलब यहाँ पर ये चीज सच होगी हमारे पुराणों के अनुसार देखें ना कि अ, सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। तो शिव कहाँ है? शिव हमारे माइंड में है, हमारे सोल में है, हमारे हार्ट में है, और वही सत्य है। ठीक है, जो हमें बाहर दिख रहा है ना, वो सत्य नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, आंखों देखा और कानों सुना सही नहीं होता, लेकिन हमारा जो माइंड, हमारा जो हार्ट, हमारी जो सोल कहती है अंदर से, वो सच होता है। So listen to your heart, listen to your soul, enjoy your life. Thank you so much for listening me, for lending me your ears, for giving me your time, for watching this video. Thank you so much.